चिकनी और मुलायम थी, मानो स्वयं धरती माँ ने उसे अपनी गोद से चुनकर माधव के लिए रखी हो। के हृदय में अदम्य आत्मसम्मान। माधव साधारण मिट्टी को अपने हाथों का स्पर्श देकर एक नया जीवन दे देता था। उसके हाथ पानी सबसे अधिक देर तक ठंडा रहता था। उसके दिए इतने कलात्मक थे कि त्योहारों पर लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। उसके फूलदानों में रखे फूल और भी खिले हुए प्रतीत होते थे। माधव केवल एक कारीगर नहीं था, वह एक कलाकार था। वह अपनी कला को केवल आजीविका का साधन नहीं मानता था, बल्कि उसे अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति समझता था। जब वह मिट्टी गूंथता था तो मिट्टी उसकी भावनाओं को सोख लेती थी। जब वह चाक पर मिट्टी को घुमाता था तो उसके मन में एक ध्यान सा लगता था। हर आकृति, हर डिजाइन उसके गहरे चिंतन और प्रकृति के प्रति उसके प्रेम का परिणाम होती थी। उसने अपनी कला कभी किसी गुरु से नहीं सीखी थी, बल्कि वह प्रकृति से प्रेरणा लेता था। नदी के घुमाव से, पहाड़ों की चोटियों से, फूलों की पंखुड़ियों से। उसकी कुटिया में हमेशा मिट्टी की सौंधी खुशबू आती रहती थी, जो उसके जीवन का एक अविभाज्य अंग थी। माधव ने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा था, सिवाय अपनी कला के। वह जानता था कि गरीबी एक अवस्था है, लेकिन आत्मसम्मान एक चुनाव है। वह अपने काम पर गर्व करता था और अपनी कला के माध्यम से समाज में अपना योगदान देना चाहता था। उसे विश्वास था कि सच्ची कला कभी भी कीमत या वर्ग से नहीं आंकी जाती। एक दिन सूर्यपुर में एक बड़ा शाही मेला लगा। यह मेला हर वर्ष आयोजित होता था और इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। देश विदेश से कलाकार, व्यापारी, नर्तक और संगीतकार अपने अपने अनोखे सामान और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आते थे। यह राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था। मेले का माहौल उत्सवपूर्ण था। रंग बिरंगे झंडे, ढोल नगाड़ों की थाप, तरह तरह के पकवानों की खुशबू और लोगों की चहल पहल से पूरा मैदान जीवंत हो उठता था। माधव ने भी इस मेले के लिए महीनों से तैयारी की थी। उसने कुछ सबसे बेहतरीन और अनोखे मिट्टी के बर्तन बनाए थे, जिनमें से एक खास सजावटी घड़ा था। यह घड़ा उसकी सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक था। इसे बनाने में उसने विशेष रूप से चिकनी, चमकदार काली मिट्टी का प्रयोग किया था और उस पर महीन नक्काशी की थी, जिसमें सूर्य की किरणें, कमल के फूल और उड़ते हुए पक्षी उकेरे गए थे। जब यह घड़ा बनकर तैयार हुआ तो यह साधारण मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि बनाए हुए बर्तनों की प्रशंसा कर रहे थे, खासकर उस सजावटी घड़े की। लावण्य अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ मेले में पधारी। उसकी उपस्थिति से मेले में एक अलग ही रौनक आ गई। हर कोई उसे देखने के लिए उत्सुक था। वह अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों में किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वह विभिन्न स्टॉलों से गुजरती, व्यापारियों की भीड़ उसके आगे बिछ जाती, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती। जब लावण्या माधव के स्टॉल पर पहुंची तो उसकी नजर सीधे उस अद्भुत सजावटी घड़े पर पड़ी। घड़े की सुंदरता, उसकी बारीक नक्काशी और उसकी अनूठी चमक ने राजकुमारी को कुछ पल के लिए चकित कर दिया। वह ठिठक गई और उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव उतर आया। उसने पहली बार किसी साधारण चीज में इतनी कला देखी थी।